अगर आपका सपना एमबीबीएस कोर्स करना है तो आप जरूर जानना चाहोगे कि इंडिया में कौन से टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो मेरा सिर्फ इसी टॉपिक पे है। आज मैं 15 आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज लाया हूं, लेकिन उसमें से एक कॉलेज ऐसा है जो प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन वो प्राइवेट होते हुए भी गवर्नमेंट के समक्ष है, गवर्नमेंट के बराबर है, क्योंकि उस कॉलेज का डिमांड बहुत ज्यादा है और बहुत सारे बच्चे उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि उसकी फीस भी बहुत ज्यादा कम है और उसमें पढ़ाई भी नंबर 1 की होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात और भी बता दे रहा हूं। आप जरूर जानना चाहोगे कि सर, जो कॉलेज आप बताने जा रहे हो एमबीबीएस कोर्स के लिए, वो कॉलेज आप किसके बेसिस पे रैंक बनाए हो? तो मैं एनआईआरएफ के बेसिस पे रैंक बनाया हूं। लेकिन एनआईआरएफ जो है उसमें प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों हैं, लेकिन मैंने इस पे केवल क्या बोलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज छांटे हैं, प्राइवेट को मैंने छोड़ दिया। हां, एक प्राइवेट भी मैं बताया हूं, क्योंकि वो प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट के समक्ष ही है, बराबर ही है। तो पहला चीज तो मैंने एनआईआरएफ के बेसिस पे क्या बोलते हैं आपको रैंक बताया है। दूसरी बात है कि सारे गवर्नमेंट कॉलेज बताया है। और तीसरा बात बता दूं कि बच्चों ने ज्यादातर जो चीजें चूज किया है, जो सेलेक्ट किया है, मैं उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ये मैं आपको ऑर्डर सही बताऊंगा, यानी पहले पे मैंने किसे रखा है, दूसरे पे मैंने किसे रखा, तीसरे में मैंने किसे रखा और लास्ट में मैंने इसी प्रकार से 15वें नंबर पे किसे रखा है। ये ऑर्डर भी मायने रखेगा। जो मैं पहले पे बताऊंगा वो इसके अनुसार, मतलब जो मैंने आपको 3 चीजें बताया कि गवर्नमेंट भी है, एनआईआरएफ के अकॉर्डिंग और जो बच्चे चूज किए हैं, इसके अनुसार जो पहले पे आया है उसे मैंने पहले पे रखा, जो दूसरे पे है उसको दूसरे पे रखा। यानी कि मैं पूरा सीक्वेंस वाइज बताऊंगा, यानी कि सीक्वेंस भी मैटर रखेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि वो 15 कॉलेज कौन कौन से हैं एमबीबीएस कोर्स के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राम, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आपने स्टार्टिंग में सुना होगा कि 15 एमबीबीएस कॉलेज बताने वाला हूं, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज होगा और इसकी रैंकिंग भी मायने रखेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैंने पूरा सीक्वेंस वाइज रखा है और ये रैंकिंग मैंने एनआईआरएफ के बेस पे बनाया है। और साथ साथ में जो आपको कॉलेज बताऊंगा तो उसका मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा, रैंक वाइज भी कट ऑफ बताऊंगा और मार्क्स वाइज भी कट ऑफ बताऊंगा, और उस कॉलेज की फीस भी बताऊंगा कि एक साल की कितनी फी है, कितना आपको पैसा क्या बोलते लगेगा एक साल की पढ़ाई के लिए। और लेट ना करके एक एक मैं चलो स्टार्ट कर देता हूं बताना। सबसे पहले पे मैंने एम्स रखा है, ठीक है ना। एम्स के बहुत सारे कॉलेज है, टोटल आप जानते होंगे कि 18 कॉलेज है एम्स के, लेकिन उसमें से मैंने एम्स दिल्ली को रखा है, क्योंकि एम्स दिल्ली पहले रैंक पे एम्स का कॉलेज माना जाता है। अगर हम बात कर लें कि उसका मार्क्स वाइज कटा कितना है, तो 700 प्लस। अगर आप 700 प्लस नंबर ला रहे हो तो आपका उसमें एडमिशन हो जाएगा। वहीं अगर हम बात कर लें कि रैंक वाइज कटा की, तो आपका अंडर 100 यानी कि 100 के मतलब रैंक के अंदर आपका होना चाहिए दिल्ली एम्स पाने के लिए, ठीक है। अच्छा, बात करें कि सर इसका एक साल का ट्यूशन फीस कितना होगा, मैं केवल ट्यूशन फीस की बात करूंगा। मैं बात किसी हॉस्टल फीस का, मेस फीस का या और भी जो अतिरिक्त क्या बोलते फी लगता है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। जिस भी कॉलेज का बताऊंगा मैं ट्यूशन फीस बताऊंगा। तो इसका जो ट्यूशन फीस है वो एक साल का 5,856 रुपया लगेगा, ठीक है ना। इसी के लगभग सबका लगेगा। लेकिन जो आपका एम्स ऋषिकेश है उसका क्या बोलते हैं ट्यूशन फीस ज्यादा लगता है, उसका एक साल का 50,000 रुपया लगता है। क्यों लगता है आई डोंट नो, बट जो आपका एम्स ऋषिकेश है उसका आपका 50,000 लगता है। बाकी जितने भी एम्स है उसका आपका वही 5,856 के करीब ही लगता है। किसी का कुछ थोड़ा सा ज्यादा, किसी का थोड़ा सा कम, लेकिन आप एवरेज मान लो ये 5,500 6,000 के करीब लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसकी अगर हम आगे बात करें तो दूसरे नंबर मैंने रखा है सीएमसी वेलोर, ठीक है ना। सीएमसी वेलोर आप जानते होंगे, यही एक कॉलेज ऐसा है जो गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन इसकी जो रेपुटेशन है वो गवर्नमेंट कॉलेज के बराबर ही है। अगर बात करें इसके कट ऑफ की, तो अगर मार्क्स वाइज कट ऑफ की बात करें तो 700 के अप्रॉक्स आपका होना चाहिए, यानी कि 700 के क्या बोलते हैं लगभग आपका नंबर होना चाहिए। और वहीं रैंक वाइज अगर हम कट ऑफ की बात करें तो अंडर 200, अगर आप 200 क्या बोलते हैं रैंक के अंदर हो तो आपको सीएमसी वेलोर मिल जाएगा। बात कर लें सर इसका फीस कितना लगेगा, तो इसके एक साल का फीस 52,830 रुपया है, यानी कि 52,830 रुपया है। अगर इसी सिलसिले में मैं आगे चलूं तो जिपमर आता है, यानी कि तीसरे नंबर पे मैंने जिपमर को रखा। अच्छा, मैंने नहीं रखा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एनआईआरएफ रैंकिंग के अनुसार और बच्चों ने जो चूज किया है उसके अनुसार, और चूंकि गवर्नमेंट जो कॉलेज है उसके अनुसार मैंने ये रैंक बनाया है। तो आप बिल्कुल इस पे ट्रस्ट कर सकते हो और ये आप खुद भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम आगे बढ़े तो तीसरे नंबर पे मैंने क्या बोला कि जिपमर को रखा। जिपमर में जो कट ऑफ है वो कट ऑफ आपका मार्क्स वाइज 697 है, यानी कि 697 है। अगर हम रैंक की बात कर लें तो 200 से 300 के बीच में अगर आपका रैंक है तो आप काउंसलिंग के दौरान जिपमर को रख सकते हो, ठीक है ना। वहीं अगर हम फीस की बात कर लें तो एक साल का फीस इसमें 6,770 रुपया है। तो बताइए 6,770 रुपया अगर आप देखे होगे तो एम्स के ही लगभग है। इसीलिए बेशक ये प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन इसकी रेपुटेशन आप जान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज के बराबर ही है।
अगर इसी सिलसिले में मैं आगे बढ़ूं तो एमएएमसी कॉलेज, ठीक है ना। अगर एमएएमसी कॉलेज के कट ऑफ की बात करूं तो मार्क्स वाइज जो कट ऑफ है वो 710 है। अगर हम रैंक वाइज कट ऑफ की बात करूं तो आपका 100 से 200 के बीच में अगर आपका रैंक है तो आप बिल्कुल इसके लिए क्या बोलते हैं काउंसलिंग करा सकते हो। अगर हम फीस की बात कर लें तो एक साल की जो फीस है वो 4,445 रुपया है। इसी सिलसिले में 5वें नंबर पर मैंने एएफएमसी को रखा है। एएफएमसी की अगर हम कट ऑफ की पहले बात कर लें तो मार्क्स वाइज कट ऑफ 660 प्लस है, ठीक है ना। अगर वहीं बात कर लें कि सर रैंक वाइज कट ऑफ तो 4,000 से 5,000 रैंक के बीच अगर आप हो तो आप बिल्कुल इसकी काउंसलिंग करा सकते हो। अब आप फीस जानना चाहोगे तो फीस इसका एक साल का 20,000 रुपया है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, 6वें नंबर पे मैंने बीएचयू को रखा है। आप जानते होंगे कि बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अगर इसके हम कट ऑफ की बात कर लें तो मार्क्स वाइज जो कट ऑफ है वो 690 है और रैंक वाइज जो कट ऑफ है वो 919 है। यानी कि आपका अगर 1,000 के नीचे रैंक रहे तो आप बिल्कुल क्या बोलते हैं बीएचयू के लिए काउंसलिंग करा सकते हो। फीस की बात कर लें तो एक साल का 13,410 रुपया है। अच्छा, अगर इसी सिलसिले में आगे बढ़े तो केजीएमसी, ठीक है ना, केजीएमसी को 7वें नंबर पे मैंने रखा है। अगर हम बात कर लें कट ऑफ की तो कट ऑफ 674 अगर आपका मार्क्स वाइज तो आप काउंसलिंग करा सकते हो और रैंक वाइज कट ऑफ की बात करें तो 3,000 के अप्रॉक्स आपका होना चाहिए, यानी 3,000 के लगभग अगर आपका रैंक है, कुछ प्लस और कुछ माइनस, तो आप काउंसलिंग बिल्कुल करा सकते हैं इसके लिए। अगर इसकी फीस की बात करूं तो 54,600 रुपया। अच्छा, काउंसलिंग तो आपका कितना भी रैंक है तो आप प्रेफरेंस लिस्ट में काउंसलिंग करा सकते हो, लेकिन मिलने के चांसेस किसके ज्यादा हैं? मेरे कहने का तात्पर्य यहां ये था। तो ये मत सोच लेना कि सर अगर 3,000 नहीं रहेगा तो क्या मैं बीएचयू का काउंसलिंग नहीं करा सकता हूं, मेरा 4,000 हो 5,000 तो मैं काउंसलिंग करा सकता हूं कि नहीं करा सकता हूं? काउंसलिंग तो आप अगर क्वालिफाई हो तो ही करा सकते हो, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं। मिलने का चांसेस किस पे है उसकी कट ऑफ की बात हो रहा है, ठीक है। अच्छा, खैर हम आगे बढ़े तो 8वें नंबर पे वीएमएमसी, ठीक है ना। वीएमएमसी अगर की बात कर लें, अगर इसके हम कट ऑफ की बात कर लें तो मार्क्स वाइज 690 है और रैंक वाइज आपका 113 से अगर आपका 1,000 तक है तो आप इसके लिए क्या बोलते हैं काउंसलिंग करा सकते हो। अगर फीस की बात कर लें तो एक साल का फीस आपका 59,850 रुपया है, यानी कि लगभग 60,000 रुपए के करीब है। अच्छा, 8वें नंबर हो गया। अच्छा, 9वें नंबर पे मैंने रखा है एएमयू। एएमयू के अगर हम कट ऑफ की बात कर लें तो मार्क्स वाइज 670 है और रैंक वाइज बात कर लें तो आपका 4,000 है, यानी कि 4,000 के लगभग में अगर आपका रैंक है तो आप काउंसलिंग बिल्कुल करा के आप इसे प्राप्त कर सकते हो। वहीं फीस की बात कर लें, एक साल का फीस 42,000 रुपया इसका है। अगर इसके आगे बढ़े 10वें नंबर पे तो एलएचएमसी में केवल फीमेल जा सकती हैं, बॉयज नहीं जा सकते हैं, केवल लड़कियों के लिए कॉलेज है। अगर हम इसके कट ऑफ की बात कर लें तो मार्क्स वाइज 650 से 690 के बीच अगर आपका नंबर है तो आप बिल्कुल इसको काउंसलिंग करा के प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम कट ऑफ की बात कर लें तो 600 से 1,000 के बीच आपका रैंक वाइज कट ऑफ होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फीस की बात कर लें तो बहुत कम फीस है, केवल आपका 1,355 रुपया फीस है। 1,355 रुपया आप अगर देखो तो आज के समय में वो भी एक साल के अंदर नेग्लिजिबल है। अच्छा, अगर इसके आगे हम चलें तो 11वें नंबर पे है आपका जीएमसी मुंबई। जीएमसी मुंबई में अगर हम कट ऑफ की बात कर लें तो अगर आपका नंबर यानी कि मार्क्स 670 प्लस हो तो आप बिल्कुल क्या बोलते हैं काउंसलिंग करा के प्राप्त कर सकते हो। और रैंक वाइज बात कर लें तो 3,000 से 4,000 के बीच होना चाहिए। अगर हम बात कर लें कि इसके एक साल का फी कितना है तो 1,00,000 रुपया इसके एक साल का फी है। आगे बढ़े तो मद्रास अगर एमसी में अगर हम कट ऑफ की बात कर लें तो मार्क्स वाइज 690 और रैंक वाइज 1,000, ठीक है ना। और अगर फीस की बात कर लें तो 68,000 रुपया एक क्या बोलते हैं साल का। खैर, अगर हम इसके आगे बढ़े 13वें नंबर पे तो आता है जीएमसी कोटा, ठीक है ना। कोटा का नाम आप सुने होंगे, बहुत सारे बच्चे कोटा में तैयारी करने में जाते हैं, ठीक है ना, नीट का। अगर हम बात कर लें कि कट ऑफ की तो कट ऑफ रैंक वाइज 1,500 है, अगर मार्क्स वाइज बात कर लें तो 680 है, ठीक है ना। यानी कि अगर इसकी नंबर के अप्रॉक्स अगर आपका है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें और इसको चॉइस फिलिंग में आप इसको भरे, प्रेफरेंस पे रखें, आपको कॉलेज मिलने का लगभग चांसेस है। फीस की अगर हम बात कर लूं तो 50,000 रुपए एक साल का है। तो इसी सिलसिले में 13 तो हो ही गया। अब 14वें नंबर पे अगर हम बात कर लें तो आप जानते हो कि डीयू में तो बहुत सारे वैसे कोर्सेज होते हैं जैसे आपका बीएचयू में भी होता है, लेकिन डीयू भी एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। अब आप कहोगे सर डीयू एक फेमस यूनिवर्सिटी है लेकिन आपने 14वें नंबर पे क्यों रखा?
अगर हम एमबीबीएस के लिए बात करें तो इसका रैंक 14वें नंबर पे है, लेकिन हो सकता है डीयू किसी और कोर्स के लिए फर्स्ट पे हो, ठीक है ना। तो अगर हम डीयू की बात कर लें तो डीयू में अगर कट ऑफ की बात कर लें तो 650 से आपका 680 नंबर तक कट ऑफ है मार्क्स वाइज। अगर हम रैंक वाइज कट ऑफ की बात कर लें तो 3000 से 5000 के बीच अगर हो तो आप बिल्कुल आप काउंसलिंग करा सकते हो, ठीक। वहीं अगर फीस की बात कर लें तो 7045 रुपए यानी कि लगभग 7000 के करीब आपके एक साल का एमबीबीएस का फीस है। अगर लास्ट की बात कर लें तो पटना मेडिकल कॉलेज, अगर इसके हम कट ऑफ की बात कर लें तो मार्क्स 660 यानी कि मार्क्स वाइज कट ऑफ 660 और आपका जो कट ऑफ रैंक वाइज है वो आपका 6000 के करीब हो तो आप बिल्कुल इसमें काउंसलिंग कराइए। वहीं बात करें कि सर इसका फीस कितना है तो 27600 रुपया है। स्टूडेंट्स आप अगर देखे होंगे तो मैंने आपको 15 ऐसे कॉलेज बता दिया जो कि गवर्नमेंट था, सॉरी उसमें से एक ऐसा कॉलेज था जो प्राइवेट था लेकिन वो गवर्नमेंट के लगभग मतलब उसकी जो रेपुटेशन है वो गवर्नमेंट के ही बराबर है। और मैंने रैंक वाइज भी कट ऑफ बताया आपको और मैंने मार्क्स वाइज भी कट ऑफ बताया और साथ साथ उनके एक साल का ट्यूशन फीस बताया है, ना कि मैंने हॉस्टल फीस, मेस फीस या जो एक्स्ट्रा फी लगता है वो मैंने नहीं बताया, केवल मैंने ट्यूशन फी बताया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो स्टूडेंट अगर इसके अलावा भी चाहे वो नीट हो या नीट से रिलेटेड किसी और भी कॉलेज पर आपको वीडियो चाहिए, जैसे नीट में केवल एमबीबीएस नहीं होता है, बीडीएस भी होता है, 6 आपके आयुष कोर्स है, ठीक है ना। आयुष कोर्स में आपका क्या बोलते हैं बीएनवाईएस, बीएचएमएस आप जानते होंगे, बीयूएमएस, बीएएमएस बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। अगर बात करें तो बीडीएस भी होता है, बीएससी नर्सिंग भी होता है। तो नीट के लिए अगर और भी आपको ऐसे 15 या 20 गवर्नमेंट कॉलेज पे वीडियो चाहिए कि सर 15 कॉलेज का बता दीजिए, 20 कॉलेज का बता दीजिए या 10 कॉलेज को बता दीजिए, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। आप बस कमेंट कर दीजिए कि सर हमको इस कोर्स के लिए आप टॉप 20 या टॉप 10 या टॉप 15 आप कॉलेज बताइए, तो मैं इसी प्रकार से उसका रैंक बता के उसका कट ऑफ बता दूंगा, उसका फीस बता दूंगा। अगर आप कमेंट करोगे तो वीडियो आपको जरूर मिलेगा। तो प्लीज आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। मैं या सुमन मैम, हम दोनों में से जिसके पास भी टाइम होगा वीडियो बना दिया जाएगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।